जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि खतौनी से बीघा में बदलना आप सीखने वाले हो। क्योंकि जब आप खतौनी निकलवाते हो, कंप्यूटराइज़ वाली खतौनी निकलवाते हो कोई भी, तो उसमें जो क्षेत्रफल दिया होता है वो हेक्टेयर में दिया होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत आसानी से खतौनी को बीघा में कैसे बदलोगे, बहुत प्यार से सीख जाओगे। तो चलिए फटाफट से इन वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे मैंने खतौनी का छोटा-सा ये अंश लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है गाटे का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में। तो कुल क्षेत्रफल यहाँ पे हेक्टेयर में देता है और मुझे बीघे में बदलना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2380 1.2380 इतना हेक्टेयर है। तो ये कितना बीघा है हमें पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले थोड़ा-सा खतौनी के बारे में जान लो कि अगर इतना हेक्टेयर दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/4 1/4 1/4 ऐसे ये दिया हुआ है। तो जैसे कोई पिता है और उस पिता के 4 बेटे हैं, तो पिता के मरने के बाद वहाँ पे 4 हिस्सा लग जाता है, 4 अलग-अलग लोगों का अंश निर्धारण हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.3095 इतना हिस्सा चारों लोगों का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बना हुआ है और यहाँ पे टोटल गाटे का क्षेत्रफल दिया हुआ है, सही है? अब हम बात करते हैं कि ये कितना बीघा होगा। तो बीघे के लिए आप कहीं भी सर्च करोगे तो वो आपको 1 हेक्टेयर के अंदर क्या मिलेगा? ये मिलेगा 3.953 ये मिलेगा 1 हेक्टेयर में, ध्यान देना। इतना बीघा मिलेगा आपको। तो इतना बीघा मिलेगा 1 हेक्टेयर में। तो 1 दशमलव ऐसे समझना 1.2380 इतने हेक्टेयर में तो हम इससे गुणा कर देंगे 3.953 सही है? और ये आएगा 4.893814 ये आएगा, सही है? तो इतना बीघा आप करोगे, सही है? और इतना बीघा हो जाएगा मतलब 4 बीघे लगभग 5 बीघे से थोड़ा-सा कम, सही है? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा अगर ये माप हम ले लेते हैं, ध्यान से समझना, ये माप ले लेते हैं तो एक दिक्कत आएगी, सही है? क्योंकि हर जगह पे बीघे की वैल्यू सेम नहीं होती है, सही है? तो बीघे की वैल्यू सेम नहीं होती है तो अगर मैं हेक्टेयर को स्क्वायर फीट में बदल लूँ और वहाँ से माप ले लूँ तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी और एग्ज़ैक्ट वैल्यू निकलेगी। और एग्ज़ैक्ट वैल्यू निकलेगी तो आप ऐसे समझना मान लो यही खेत है आपका और इसका क्षेत्रफल है 1.2380 हेक्टेयर। तो हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर के अंदर बड़े ध्यान से सीखना इस चीज़ को, आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार समझ जाओगे ना बहुत आसानी से निकाल लोगे। 1 हेक्टेयर के अंदर 10,000 क्या होता है? वर्ग मीटर होता है, सही है? वर्ग मीटर होता है। 10,000 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब क्या है कि आप समझो कि जैसे ये कोई खेत है आपका ये, सही है? तो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों आपस में क्या किया गया है? गुणा किया गया है तो कितना आया है? आपका 10,000 आया है। ये वर्ग मीटर हो गया, सही है? वर्ग मीटर या वर्ग फुट का मतलब कि लंबाई चौड़ाई का दोनों आपस में गुणा किया गया है, सही है? तो ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसे समझना वर्ग मीटर तो हम जान लिए, लेकिन हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर ध्यान देना 1 मीटर के अंदर कितना फुट होता है? आप कहोगे 3.28084 ये फुट होता है 1 मीटर के अंदर। तो 1 मीटर के अंदर इतना फुट होता है। तो हम अगर कहें कि 1 गुणा 1 ये क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर हो जाएगा, सही है? और वर्ग मीटर हो जाएगा तो 1 वर्ग मीटर के अंदर तो ये वैल्यू भी क्या करोगे? 2 बार गुणा करोगे आपस में, गुणा 3.28084 2 बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा कितना 10.7639 सही है? 111 सही अब अभी आगे बहुत जाएगा। आप कहोगे तो 0, 5, 6 लेकिन दशमलव के 3 अंक तक हम ले लेते हैं अमूमन। लेकिन चलो इतना मैंने लिख दिया, सही है? तो हम जानते हैं देखना 1 मीटर के अंदर इतना, तो 1 स्क्वायर मीटर के अंदर क्या होता है? 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 10.7641411056 मतलब आप ये 10.7639 ऐसे इतना ले लो, सही है? अब हमें क्या करना है ऐसे समझना कि 1 हेक्टेयर के अंदर तो 10,000 होता है, 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 पॉइंट ऐसे समझना 2380 ये इस क्षेत्रफल को हम ले रहे हैं, गुणा, सही है? हम 10,000 करेंगे यहाँ पे 10,000 सही है? 10,000 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ध्यान देना देखो देखो 1, 2, 3, 4 बार 0 है तो दशमलव 4 बार इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,380 लेकिन ये क्या आया? ये वर्ग मीटर आया, ऐसे ध्यान से समझना, सही है? लेकिन इस वर्ग मीटर को अब हमें फुट में चेंज करना है तो हम जानते हैं कि 1 वर्ग फुट में क्या होता है? 10.7639 सही है? तो ये मैं इसको क्या करूँगा कि 12,380 को गुणा कर देंगे कितना? 10.7639111056 इसको और इस पूरी वैल्यू को अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1,00,000 सही है? 1,33,257 सही है? दशमलव 21
94 87 मतलब इतनी बड़ी वैल्यू आएगी दशमलव के बाद, सही है? और दशमलव के बाद इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये क्या आएगा? ये वर्ग फीट आ जाएगा, ऐसे समझना। इस चीज़ को फिर से मैं समझा दूँ बड़े प्यार से, कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है, ये वैल्यू दशमलव के बाद में 3, 4, 5, 6 अंक तक लिख दे रहा हूँ, तो ये वर्ग फीट में आ गया। अब यहाँ से आपका काम ये आसान हो जाएगा। अब जहाँ की वैल्यू हो, कितना है? 1,33,257, सही है? दशमलव 21 तक ले लेते हैं, तो 1,33,257 पॉइंट 29 इतना ले लेता हूं, सही है? ये वर्ग फीट में आ गया। अब जहां की जमीन है, सही है? जहां की जमीन है आप उससे डिवाइड कर दो। जैसे उत्तर प्रदेश में 1 बीघे में 27,000 स्क्वायर फीट होता है, तो 27,225 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 4.8986 ये आ जाएगा, सही है? अब इतना आ जाएगा, तो हमें पता है मतलब कि हमें इसी वैल्यू को क्या करना है, उससे डिवाइड करना है। जैसे मान लो 1,33,257.219, अब इस वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू से भी भाग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 27,225 से किया था, तो यहाँ पे हम 27,000 से डिवाइड कर दें, सही है? तो ये कितना आएगा? ये आएगा 4.93 आ जाएगा। बस एक बार आपने उस वैल्यू को स्क्वायर फीट में चेंज कर लिया, तो फिर आपको ये जानना होगा कि हमारे यहाँ पे 1 बीघे के अंदर कितना स्क्वायर फीट होता है, उसी से आप डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे 1,33,257, सही है? 1,33,257.219 ये वैल्यू मान लो अप्रॉक्स। तो इसको हमें मान लो ये जमीन कहाँ की? असम की है। तो यहाँ पे 1 बीघे के अंदर, सही है? 1 बीघे के अंदर 14,400 स्क्वायर फीट ही होता है। तो इसको 14,400 से डिवाइड करोगे, ध्यान देना, तो ये आएगा 9.25 ये लगभग 9 बीघे के आसपास ये जमीन आपकी आ जाएगी। तो ध्यान देना, ज़रूरी नहीं है कि आप नेट से तो सर्च मारोगे, मैंने कहा इसीलिए इतना तामझाम मैंने बताया कि आप नेट से सर्च करोगे तो आपको ये निकाल के दे देगा कि 1 बीघे के अंदर क्या आएगा? 3.953। तो आप हेक्टेयर को 3.953 से गुणा करा दोगे, सही है? तो यहाँ पे ये है कि हर जगह ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि आपको ये जानना होगा कि आपके यहाँ पे 1 बीघे के अंदर कितनी ज़मीन होती है, तो आप उसको स्क्वायर फीट में जब बदल लेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि स्क्वायर फीट में बदल के बहुत आराम से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बीघे के अंदर। जैसे यही वैल्यू है 1,33,257 स्क्वायर फीट ही आया, सही है? अब उसको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर ये 27,000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 4.93 आ रहा है। अगर हम 27,225 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4.898 ये यहाँ पे 4 से कर लेते हैं, 4 से आएगा। और उसके बाद देखना 4 बीघे के आसपास ये जमीन तो चलो दोनों नियर अबाउट है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको हम 14,400 से डिवाइड करें, अगर असम के अंदर मुझे बीघा पता करना है, तो लगभग 9 बीघे के अंदर आ रही है। अगर यही चीज़ देखना पश्चिम बंगाल में भी यही यूनिट है, तो यहाँ भी 9 बीघा के आसपास बनेगी। एमपी में आप करोगे ना, तो 12,000 से ही डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे और ज़्यादा बीघा हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे 1 बीघे के अंदर कितना स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट में बदल के फिर उसको डिवाइड करोगे, तो फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।